नमस्कार दोस्तों, आज है 26 अप्रैल 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका यू एंड के करंट अफेयर्स क्विज में। आज का क्विज शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है और उसके साथ साथ में हमने अपने वेबसाइट की जो पोस्ट है जहां से आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो आप अगर पहले क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं वेबसाइट पर तो वहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स क्विज की ओर। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2020 को संपूर्ण भारत में कौन सा दिवस मनाया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पंचायती राज दिवस, बी है मतदाता दिवस, सी है वन्यजीव दिवस और डी है जल दिवस। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचायती राज दिवस। देखिए, 24 अप्रैल 2020 को संपूर्ण भारत में पंचायती राज दिवस मनाया गया है। देखिए, और ये क्यों मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, तो इसीलिए कब मनाया जाता है ये 24 अप्रैल 2020 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोगों को 100% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के 100% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है झारखंड, बी है उड़ीसा, सी है मध्य प्रदेश और डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोगों को 100% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने चिली के टेनिस खिलाड़ी कहाँ के चिली के टेनिस खिलाड़ी निकोलस जेरी पर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में कितने महीने का प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 6, बी है 8, सी है 11 और डी है 14। तो आपको देखना है कि कितने महीने का प्रतिबंध लगाया है। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 महीने का। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो है हाल ही में गुजरात राज्य की सरकार ने सुजलाम सुफलाम, ठीक है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ किया है। यह योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नदियों तथा झीलों के पानी को शुद्ध करने से, बी है नदियों तथा झीलों को गहरा करने से, सी है नदियों तथा झीलों में पाए जाने वाले जलीय जीवों के संरक्षण करने के लिए, या फिर डी है कल कारखानों के गंदे पानी को नदियों तथा झीलों में प्रवाहित करने पर रोक लगाने से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नदियों तथा झीलों को गहरा करने से। देखिए, हाल ही में गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ किया है। यह अभियान कब से शुरू हो रहा है। 10 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत मानसून से पूर्व नदियों तथा झीलों को गहरा करने की योजना है। देखिए, यह अभियान गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था। 2018 में। और कब तक चलेगा। 10 जून 2020 तक चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर की डीए बढ़ोतरी कब तक के लिए रोक लगा दी है। मतलब जो डीए पर है बढ़ोतरी, उस पर कब तक के लिए रोक लगा दी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 30 जून 2020, बी है 30 जून 2021, सी है 30 जुलाई 2020 और डी है 1 दिसंबर 2020। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 30 जून 2021। देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में वित्तीय इंतजाम के लिए सरकार ने क्या किया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते जो है डीए और पेंशनर की महंगाई राहत जो है डीआर, इसकी बढ़ोतरी पर क्या किया है, इन्होंने रोक लगा दी है। और इस दौरान कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले डीए में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। और सरकार ने कब मार्च 2020 को सरकार ने केंद्रीय कर्मियों तथा पेंशनर्स के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। मतलब क्या किया था इन्होंने, 17% से बढ़ा करके 21% किया था। लेकिन अब क्या है, ये 17% की दर से ही इन्हें भुगतान होगा डीए का। और इस फैसले से सरकार को लगभग 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की कौन सी संस्था ने हैदराबाद में कोविड-19 की जांच और अनुसंधान एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए रिकॉर्ड 15 दिनों में पहली
मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी विकसित की है। कितने दिनों में की है? 15 दिनों में। कहाँ पर की है? हैदराबाद में। इसके लिए कोविड-19 की जांच और अनुसंधान एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए। तो आपको बताना है संस्था का नाम। ऑप्शन देख लेते हैं। ए आईसीएमआर, या फिर बी डीआरडीओ, सी एम्स, या फिर डी इसरो। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डीआरडीओ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने किस रासायनिक पदार्थ का 1% कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है? ये चीज हमें बताई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी सोडियम हाइपोक्लोराइड, या फिर सी सोडियम सल्फेट, या फिर डी पोटेशियम क्लोराइड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोडियम हाइपोक्लोराइड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना महामारी के कारण भारत की कौन सी नवीन सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनी ने फिक्स्ड इनकम वाली अपनी 6 डेट स्कीमों को बंद करने का ऐलान किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, या फिर बी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सी है एचडीएफसी म्यूचुअल, या फिर बी डी है बिरला सन लाइफ म्यूचुअल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। देखिए, कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, और अब क्या है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर भी ये असर दिखाई देने लगा है। और देश की 9वीं सबसे बड़ी एसेट मैनेजर फर्म फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने फिक्स्ड इनकम वाली अपनी 6 डेट स्कीमों को बंद करने का ऐलान किया है। और दोस्तों इस ऐलान के बाद ये एक काफ़ी बड़ा संकट के तौर पे देखा जा रहा है कि अगर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अपनी ये 6 डेट स्कीमें बंद कर देती है तो इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर एक काफ़ी बुरा असर पड़ने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, बी है ई ग्राम कल्याण पोर्टल, सी है ई ग्राम विकास पोर्टल, और डी है ई पंचायत पोर्टल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कौन सा है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल। देखिए, ग्राम पंचायतों के कामकाज को डिजिटल करने के लिए पीएम मोदी ने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर, कब? 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, ये अपना क्वेश्चन भी था, के अवसर पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सी संस्था ने वाइटल नामक वेंटिलेटर का निर्माण किया है जो कि उच्च क्षमता दबाव वाला है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नासा, बी है इसरो, सी है डीआरडीओ, और डी है WHO। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियरों ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए विशेष वेंटिलेटर विकसित किया है जिसका आसानी से निर्माण किया जा सकता है। नासा ने इसे नाम क्या दिया है? वाइटल। और वाइटल की फुल फॉर्म क्या है? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में बर्ड फ्लू के कारण 9000 मुर्गियों को मार दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, और डी पंजाब। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए चेयरमैन के नाम पर किसकी पुष्टि हुई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है श्रीनिवासन, बी है शशांक मनोहर, सी है कॉलिन ग्रावेस, या फिर डी है रिचर्ड पॉवेल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉलिन ग्रावेस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए चेयरमैन के रूप में वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख कॉलिन ग्रावेस के नाम पर मोहर लगी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। और जो है, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है दादा भाई नौरोजी, और डी है राधा कृष्णन। और दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो देना है कमेंट के माध्यम से। और इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ में आपको ये करना है कि अपनी फीडबैक भी देनी है, और आपको हमारा जो वीडियो है उसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और उसके अलावा अब हमारी वेबसाइट है test.uin.org, वहाँ से फ्री टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं काफ़ी सारे, और हमारे पास व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भी आ रही है, जैसे UPSI के लिए और UP लेखपाल के लिए। और उसके अलावा काफ़ी लोगों ने MP के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए भी रिक्वेस्ट की है, और UP PCS के लिए रिक्वेस्ट की है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ये जो टेस्ट हैं ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर हैं, लेकिन क्या है कि वो पिछले सालों के हैं, मतलब प्रीवियस ईयर हो चुके हैं।
तो हम लोग उनका अपडेशन जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में चल रहा है, और वो जल्दी ही अपडेट कर दिए जाएंगे, और अपडेट करने के बाद आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए, आज के अंक में इतना ही। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।